अच्छा, ये हमारा पिछला लेसन था, यहाँ पे हमने छोड़ा था कॉस्ट बिहेवियर में। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन करने जा रहे हैं। इससे पहले तो ज्यादातर हम थ्योरी की बात ही कर रहे थे, आज थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल लेसन होगा, तो आप सब लोगों ने गौर से सुनना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट बिहेवियर पर एंड पर यूनिट की। इससे पहले हमने कॉस्ट बिहेवियर बात करते रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आपने जब भी कॉस्ट देखनी है तो आपने गौर करना है कि बात टोटल कॉस्ट की हो रही है या पर यूनिट कॉस्ट की हो रही है। और ये जितनी हमने पीछे फिगर्स देखे थे ना, ये इस तरह के डायग्राम्स, और ये आपको सब समझाया था, तो मैं फिर कहता चला जा रहा था बार बार कि ये टोटल कॉस्ट है, कि टोटल कॉस्ट आपकी कैसे बढ़ती है। तो ये ज्यादातर आमतौर पे टोटल कॉस्ट के पैटर्न्स हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे। देखो, पर यूनिट कॉस्ट में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको छोटी सी पहले मिसाल दे देता हूं आगे जाने से पहले। हमने मिसाल के तौर पे कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है। लेट सपोज हम टेबल एक खरीदना चाहते हैं, या हम एक चेयर खरीदना चाहते हैं। अपने हमारे पास एक क्लास है, क्लासरूम है, एक कमरा है, हम उसमें चेयर्स लेके आना चाहते हैं। हमें पता है कि एक चेयर की प्राइस जो है वो लेट सपोज $50 है। लेकिन आप सोचते हो कि यार, अगर एक चेयर की प्राइस $50 है और मुझे 10 चेयर्स चाहिए, तो अगर मैंने 10 चेयर्स खरीदनी है या मैंने 10 चेयर्स मैन्युफैक्चर करनी है, तो हो सकता है कि मेरी प्राइस 50 ना हो, बल्कि मुझे या तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए और मैं 10 चेयर्स को 450 में बना लूं। तो अगर आप 10 चेयर्स को 450 में बना लोगे, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, एक चेयर की तो 50 डिवाइडेड बाय 1 50 है, 10 चेयर्स की 450 डिवाइडेड बाय 10 45 हो जाती है। एक चेयर की प्राइस, पर यूनिट प्राइस इधर 50 है, इधर 45 हो जाएगी। अगर आपने सोचा नहीं यार मुझे 20 चेयर्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा मटेरियल खरीदोगे, कॉस्ट सेविंग कर लोगे, तो हो सकता है कि 20 चेयर्स जब आप बनाने जाओ, तो आपको 20 चेयर्स हो सकता है $800 में कॉस्ट कर जाए। तो आप कहोगे कि यार 20 चेयर्स की कॉस्ट 800 है और एक यूनिट की कॉस्ट 40 है। तो इस वाले को आप कहते हो टोटल कॉस्ट। अगर आप गौर करो, टोटल कॉस्ट तो आपकी बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी इधर कॉस्ट भी बढ़ रही है। क्वांटिटी मजीद बढ़ा दी, कॉस्ट मजीद बढ़ गई। टोटल कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन ये जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो रही है। यानी अगर आप इसको देखो तो ऐसे देखोगे कि यहाँ पे एक चेयर थी तो कॉस्ट यहाँ पे $50 थी। जब हमने कहा कि 10 चेयर्स हो जाएं, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट 45 हो गई। जब हमने कहा 20 चेयर्स हो जाएं, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट 40 हो गई। तो ये डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट का। एनीवेज, ये थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड समझाया। आई होप कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अब हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। The following table relates to different levels of production of the Z. Z might be some product जो आप बना रहे हो। The variable cost of production Z is $5. Fixed costs are 5,000. तो अब Z कोई भी प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो, इसको मैन्युफैक्चर करने में जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें आपका मटेरियल है, आपका लेबर है, आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, जो भी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट जो वेरिएबल टोटल कॉस्ट है वो $5 आपकी लग रही है। और आपके पास फिक्स कॉस्ट 5,000 की है। इसमें हो सकता है कि आपका फैक्ट्री का रेंट हो, आपकी कोई सैलरीज हो, आपका डेप्रिसिएशन हो, जो भी फिक्स कॉस्ट है वो मिला के 5,000 है। तो इससे मुराद है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर करो या ना करो, 5,000 तो आपको देना ही देना है। ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसका आपकी आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जो $5 है ये बढ़ता चला जाएगा। अगर 100 यूनिट बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 500 हो जाएगा। अगर 1,000 यूनिट बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट 5,000 हो जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो अपनी जगह पर रुकी रहेगी। तो इसको अब हम ऐसे करके देखते हैं कि हो सकता है कि आपने एक Z मैन्युफैक्चर करना हो, या 10 करने हो, या 50 करने हो। तो फिर हमारी कॉस्ट कैसे बनेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर एक Z आपने मैन्युफैक्चर करना है, तो आप, क्योंकि एक यूनिट की 5 है,
तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 $5। यहाँ पे 10 बना रहे हो तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 $50। यहाँ पे 50 बना रहे हो तो 50 जेड्स मल्टीप्लाइड बाय $5 $250। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी टोटल है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल की, ये है मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये $5 पर यूनिट है। टोटल 5, 50 और 250 एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। तो जैसे जैसे मेरी एक्टिविटी या मेरी आउटपुट बढ़ रही है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी बढ़ रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट की बात करूं तो वो स्ट्रेट $5 ही आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बाज दफा ऐसा भी हो जाएगा, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाज दफा ऐसा भी, अभी हम यही सोचेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, एक ही रह रही है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल या लेबर या वेरिएबल ओवरहेड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उतना ही है। इन रियल लाइफ असल में तो ये कम हो जाता है, क्योंकि आप बल्क परचेज करना शुरू कर देते हो, आपको मटेरियल पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, फॉर दिस पर्पस वी सपोज कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेबल रहेगा। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 5000 है। ये तो चेंज नहीं होनी, भले एक प्रोड्यूस करो या 10 प्रोड्यूस करो या 50 प्रोड्यूस करो, ये फिक्स कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होनी। तो अब मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर देखूं, तो ये मैंने कैलकुलेट की थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि स्टेबल है, और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जो कि कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाय 1, या सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 1, या 5000 डिवाइडेड बाय 10, या 5000 डिवाइडेड बाय 50। आपने अगर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपने बोला 5000 टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसको डिवाइड करूंगा 50 से, एक यूनिट की 100 आ रही है। तो अगर अब आप गौर करो कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल बढ़ता है आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो टोटल है 5000, उसको आपने डिवाइड करना है आउटपुट से। यहां पे 1 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 5000 को 10 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे 5000 को 50 से डिवाइड करूंगा। तो यहां तक अभी हमें दो चीजें तो हमने समझनी। एक तो हमें ये समझ में आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ये फिक्स्ड है पर यूनिट। देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड है। इसी तरह से जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो एक ही है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक ग्राफ की फॉर्म में पहले समझाऊं, एक छोटी सी चीज। इसको मैं बंद करता हूं। देखिए, हमने पिछले लेसन में क्या किया, हमने पिछले लेसन में ऐसे कोई कर्व बनाया था। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं ताकि मुझे नीचे भी थोड़ी जगह मिल जाए। और इस कॉस्ट का जो मैंने नाम रखा था, एक मैंने ये कर्व बनाया था और एक मैंने ये कर्व बनाया था, और इसको मैंने कहा था कि ये मेरी टोटल कॉस्ट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट है, और इसको मैंने कहा था कि ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। और मैंने आपको समझाया था कि देखो, अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो यहाँ पे कॉस्ट होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ पे कॉस्ट होती है इन डॉलर्स, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे आप अपना क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओगे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। आपने मजीद क्वांटिटी बढ़ाई तो आपकी कॉस्ट मजीद बढ़ गई। ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, मैं जल्दी से बस एक क्विक रिवीजन कर रहा हूं। लेकिन फिक्स कॉस्ट भले इस लेवल पे हो तो कॉस्ट इतनी ही रहेगी, क्वांटिटी बढ़ा दी है, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिर भी वही है। ये वो $5000 जो आपको बताया था। तो एक जेड बना लूं या 10 जेड बना लूं या 100 जेड बना लूं, तो मेरी फिक्स कॉस्ट $5000 पर ही रुकेगी।
यहां तक तो आपको समझ आ गया, ये हमारा पिछला लेसन था। अब आज क्या आपको बताने लगा हूं, देखो एक मैंने ये दोबारा मैं एक कर्व बना रहा हूं, ये वाला, और यही वाला कर्व मैं यहां पे बना देता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा कर्व है, तो आपने ऊपर वाला कर्व तो देखा ही हुआ फिक्स कॉस्ट का, तो आप कह देते हो जल्दी से कि सर ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है। ये कर्व दोनों एक ही जैसे है ना, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला स्ट्रेट लाइन है, तो नजर आता है कि ये फिक्स कॉस्ट वाला है। लेकिन कभी भी ऐसे जल्दी नहीं करना, क्योंकि इसमें एक चीज आप याद रखना कि ये जो कर्व है ना, आई डिलीटेड दैट थिंग, मुझे 1 मिनट में मैं जल्दी से एक दोबारा से इसको ड्रॉ कर लूं, 1 मिनट लगेगा। चलो, ये वाला कर्व इधर मैं आपको दिखाता हूं, और ये वाला कर्व मैंने दिखा दिया। इस वाले को तो पहले मैंने कहा ही हुआ था कि फिक्स कॉस्ट है, इसको अब मैं कह रहा हूं कि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कर्व है। आपने हमेशा एक चीज देखनी है कि जब भी कभी आपको ये दो कर्व, जब भी कभी आप कर्व देखते हो, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे डॉलर होता है। आपने देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें लिखा हुआ है ना कि ये टोटल कॉस्ट है, और अगर इसमें लिखा हो कि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कि ये वेरिएबल के ये कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट, अगर इधर टोटल कॉस्ट हो तो फिर ये फिक्स कॉस्ट है, वही 5000 वाला। और अगर यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट नहीं मिल रहा, बल्कि आप कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हो, तो फिर आपने कहना है कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये $5 है। रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि एक जेड $5 का बनता है, तो अगर एक जेड बनाऊं तो टोटल कॉस्ट बनेगी $5। लेकिन अगर मैं 10 जेड बनाऊं तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50। अगर मैंने 100 जेड बनाए तो मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 500। तो ये होगी टोटल कॉस्ट। ये तो बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट का कर्व तो ऐसे नजर आएगा। लेकिन अगर मैंने इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो, पर यूनिट, तो पर यूनिट के लिए 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 50 डिवाइडेड बाय 10 5, 500 डिवाइडेड बाय 100 अगेन 5। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 5 ही रह रही है, ये वाला। तो यानी कहने से मुराद ये है कि ऐसी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये जो होती है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है, ये हमेशा फिक्स कॉस्ट नहीं होती। आमतौर पे एक जहन में तो यही आता है कि यार इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन सो इट्स अ फिक्स कॉस्ट। नहीं, आपने फौरन देखना है कि अगर तो ये कर्व में इस जगह पे कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, या यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है। अगर टोटल कॉस्ट लिखा हुआ हो फिर तो ये फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है तो फिर इसका मुराद है कि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। $5 का जो मसला है ये वो है। तो ये बारा यहां से आपको समझ आ गया कि फिक्स कॉस्ट का कर्व हमेशा स्ट्रेट रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें तो वो भी स्ट्रेट होती है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। आपकी क्वांटिटी 1 हो या 10 हो या 50 हो, ये भी स्ट्रेट सिंपल फिक्स्ड अमाउंट है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट है। अच्छा, अब इसके बाद हमने इनको टोटल कर देना है। हम कहेंगे टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जब टोटल लगा रहा हूं तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5, और यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट 5000, और ये मिला के 5005, 50, 5000, और ये 5050, 250 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 5000 टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल मिला के 5250। और फिर आपने इसको डिवाइड करना है कि अब आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है। तो फिर आपने किया कि ये 5005 डिवाइडेड बाय 1, 5050 डिवाइडेड बाय 10, और 5250 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट है। तो पर यूनिट कॉस्ट नीचे ही गिरती है आमतौर पे।
पर यूनिट कॉस्ट आमतौर पे जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट 90% और आई वुड से 95% ऑफ द टाइम इसने नीचे ही जाना है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में वो रेडियोस वाली एक एग्जांपल समझाई थी जिसमें कॉस्ट ऊपर चली गई थी, वो एक एक्सेप्शन है, आमतौर पे ये नीचे ही जाएगी। तो ये हमारा, इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर एंड कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, assumptions अबाउट कॉस्ट बिहेवियर, ये जो हमने कॉस्ट बिहेवियर को समझा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेबल रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट स्टेबल रहेगा लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे जाएगा। तो ये किन एजम्पशंस पे ये बात हमने कंक्लूड की? एजम्पशंस ये हैं कि विद इन द नॉर्मल और रेलेवेंट रेंज द फिक्स कॉस्ट and the variable cost, these are assumed to be mixed. Within the normal or relevant range of output, costs are assumed to be either fixed, variable or semi-variable. हमें पता है कि cost हमारी या fixed होगी या variable होगी. Departmental cost within an organization are assumed to be mixed cost. Mixed cost means semi-variable cost. And departmental costs are assumed to rise in a straight line as the volume of activity increases. ये वही assumptions हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें एक आगे चल के एक चीज समझनी है। मैं अगला एक टॉपिक आपको समझाने लगा हूं। एजम्पशंस बस यही है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल नहीं है। इन एजम्पशंस को मैं असल में हाई लो मेथड अगला टॉपिक है उसकी एजम्पशंस के साथ मिला के पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उसके साथ फिर उसको मिलाऊंगा, वो होगा हाई लो मेथड।